व सब्सक्राइब करो मेरी शेरिश को प्लीज। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे रात के 2:30 बजे ये बाहर क्या कर रही है। भाई सीन कुछ यूँ है कि इस हफ्ते एक ज़रूरी काम के लिए मुझे यूके जाना पड़ा। फिर मैंने 3 डेज ऑफ लिया, अपने टिकट बुक करवाए और 2:30 बजे मैं पहुँच गई अपने बस स्टॉप पे। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी, फील नहीं हो रहा था कि मई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तो नवंबर वाली सर्दी पड़ रही है। तकरीबन 3 घंटे के बाद मैं डबलिन एयरपोर्ट पे पहुंच गई। मेरी फ़्लाइट में अभी 2 घंटे रहते थे और डबलिन में उससे भी ज़्यादा सर्दी थी। तो मैंने सोचा बाहर से तो वैसे भी तो ठंडी हो रही हूँ, तो अपने अंदर को भी थोड़ा सा ठंडा कर दूँ। अच्छा, लेनी तो हॉट चॉकलेट थी लेकिन उस कैफ़े में नहीं थी और मुझे 2 घंटे गुजारने थे आगे पीछे लोगों को देखकर। तो मैंने कहा चलो बेटा कोल्ड चॉकलेट ही ले लेते हैं। सुबह 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम डबलिन टू बर्मिंघम। और ये फ्लाइट है 35 मिनट्स की। एक तरफ से टेक ऑफ होता है, दूसरी तरफ लैंड हो जाता है। मैं बस यही सोच रही थी कि जल्दी से घर पहुंचूं और मेरा सबसे पहला काम यही होना है, एक अच्छी सी पावर नैप। लेकिन इस पावर नैप से भी ज्यादा जरूरी ये काम है। मैं आई थी एक स्पेशल इंसान से मिलने जो कि आजकल आयरलैंड से यूके आई हुई है हॉलीडेज के लिए। और वो है मेरी अम्मी जो फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए यूके आई हुई है। और अभी वो मेरी बहन के घर पे थी। नींद पूरी करने के बाद जब होश आई तो भूख लग पड़ी। तो मेरी बहन ने मुझसे बोला कि आओ तुम्हें देसी नाश्ता करवाती हूँ, क्या याद करोगी। तो फिर वो मुझे ले आई मजाजन रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे बहुत प्यारी उन्होंने ट्रक आर्ट की हुई थी एंड प्रॉपर ढाबा स्टाइल इन्होंने हर चीज़ का रखा हुआ था। बैकग्राउंड म्यूजिक भी पाकिस्तानी पुराने गाने थे। तो जी इतना मज़े का खाना खाने के बाद प्लान तो ये था कि अब शॉपिंग के लिए जाना है, जो था मेरा दूसरा ज़रूरी काम। लेकिन इतना मज़े का फूड खाने के बाद मैंने कहा घर चलो और रेस्ट करते हैं आज। ये स्टार्ट हो गया था मेरा सेकंड डे। आज मैंने जाना था शॉपिंग पे लेडीपुर रोड। और सबसे पहले मैं गई जानान स्टोर पे। वहाँ से देखे मैंने बहुत सारे ड्रेसेस। तो बात यह है कि मेरे नेफ्यू की शादी है इन अगस्त और मुझे उसकी शादी के लिए ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं। फिर मैं आ गई चौहान्स पे। यहाँ पे मैंने देखी मैचिंग ज्वेलरी। प्राइसेस भी रीजनेबल थी, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ से मुझे मिल गई। और मेरा ये शॉपिंग का ट्रिप सक्सेसफुल रहा। मुझे डर था कि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा और कुछ पसंद नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कपड़े भी पसंद आ गए, जूते भी पसंद आ गए, ज्वेलरी भी पसंद आ गई। अब मुझे बार बार बाजार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर मैं आ गई पोज पे। यहाँ पे मैंने कुछ सैंडल्स देखे, क्लचेस देखे, ज्वेलरी देखी। मेरी बहन ने रिकमेंड किया था यहाँ के जूते बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फिर जब मैंने ट्राई ऑन किए तो वाकई इनके सैंडल्स बहुत ही कंफर्टेबल थे। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, लेकिन अभी मैं कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर सकती, तो वो तो आपको 2 महीने के बाद शादी पे नज़र आएगी। इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद मैं तो थक गई और फिर मुझे नज़र आया चक 69 और एनर्जी को बहाल करने के लिए हमने मंगवाया फालूदा एंड गोलगप्पे। और मैंने बहुत टाइम बाद गोलगप्पे खाए थे और वो दोनों ही आइटम बहुत ही मज़े के थे। और चक 69 के पीछे मुझे नज़र आ गई अपनी पसंदीदा चीज़ें। ये एक संजय गार्डन के नाम से गार्डन सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स थे, फ्लावर्स के प्लांट्स थे, बुशेस थी, बहुत सारे हर्ब्स थे एंड बहुत सारे इन्होंने सब्जी के स्टार्टर्स लगाए हुए थे। खाली हाथ तो हमने यहाँ से जाना नहीं था, तो मेरी बहन ने अपने गार्डन के लिए कुछ चीज़ें ली यहाँ से। प्राइसेस भी ठीक थी हर चीज़ की। अगर मैं आयरलैंड से एक फिग ट्री लेती हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत महंगा पड़ता है और यहाँ पे उनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। और ये था मेरा सेकंड डे यूके में। मैंने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी और अब मैं थक चुकी थी। फिर हम वापस घर आए, अम्मी से बहुत सारी बातें की, अम्मी को सब कुछ दिखाया एंड दैट वाज द एंड ऑफ द डे। और ये हो गया है मेरा थर्ड डे शुरू। और आज रात को मैंने वापस आयरलैंड जाना है और मैं आई थी अपनी बहन के गार्डन में। ये उसके गार्डन में छोटे छोटे फिग्स लगे हुए हैं। कल जो मैं सारे स्टार्टर्स लेकर आई थी वो भी मेरी बहन ने मुझे ही टास्क दिया कि तुम ही लगा कर जाओ।
यहाँ पे फिर मैं और मेरी बड़ी वाली बहन जो आई हुई थी अम्मी को मिलने आज, दोनों ने मिलके गोडी की और फिर ये सारे स्टार्टर्स लगा लिए। आपको मेरी वीडियोस में पंजाबी भी सुनने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे जी हमने साइड पे लगाए थे मटर और फिर यहाँ पे लगाई थी हमने कोर्जेट और ये यहाँ पे साइड छोटा सा कद्दू भी निकला था और यहाँ पे हमने लगाया था एक एग प्लांट और यहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन खाली करके मैंने लगा दिया था धनिया और बॉर्डर्स पे हमने लगा दिए थे मैरीगोल्ड। प्लीज आपको सब्सक्राइब करो मेरी शेरिश को प्लीज, थैंक यू। ओके। और जी जनाब ये है हमारे हाशिम मीर, हमारी फैमिली के सेलिब्रिटी जस्ट लाइक शाहरुख खान। और जनाब हाशिम मीर है मेरे नेफ्यू और अभी मालिश कर रहे हैं अपनी नानों की। और यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट पे मेरी बहन ने बनाया है सरसों का साग, जो थोड़े से टाइम पे उसने फटाफट प्रिपेयर किया था मेरे लिए कि छोटी बहन घर जाने से पहले मेरे हाथ का सरसों का साग और पराठा खा के जाए। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता भी नहीं चला कि 3 दिन गुजर भी गए और आज मुझे वापस जाना था अपने घर। तो फिर मैं निकल पड़ी बर्मिंघम एयरपोर्ट की तरफ और यहाँ पे क्लियर स्काई अब इतना प्यारा नज़र आ रहा है। मेरा तो अभी सफ़र शुरू हुआ है। इस फ़्लाइट के बाद मुझे आगे बस भी पकड़नी है जो मुझे 11:45 PM पे मिली और ये था मेरा 3 दिन का यूके का ट्रिप। रात को तकरीबन 1:30 में घर पे पहुंची थी और कल से वापस काम की रूटीन। आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।